आज की पाइथन प्रोजेक्ट की सीरीज़ में हम चेक करेंगे किस तरह जो है वो एक नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो कहलाता है। इसको चेक करने के लिए हम जो है वो कोड लिखेंगे। इसको चेक करने से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि किस कंडीशंस के अंदर नंबर जो है वो पॉजिटिव कहलाएगा, नेगेटिव कहलाएगा और ज़ीरो कहलाएगा। इसके लिए जो है वो हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करेंगे। ओके हो, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर जब हम यूज़ करेंगे तो इसके कंडीशनल स्टेटमेंट यानी इफ़, एलिफ और एल्स स्टेटमेंट्स वगैरह। इफ़ स्टेटमेंट्स के बारे में आपको बता दूं, इफ़ स्टेटमेंट्स जो है वो तब हर बार चेक की जाती है, जबकि जो एलिफ स्टेटमेंट है वो तब चेक की जाती है जब जो इफ़ स्टेटमेंट जब है वो फॉल्स दे, और एल्स स्टेटमेंट तब चेक की जाती है जब सारी इफ़ और एलिफ स्टेटमेंट फॉल्स देती हैं। तो हमने जो है इस चेक करना है। फॉर एग्जांपल, अगर तो नंबर जो है वो ज़ीरो से बड़ा होता है, ठीक है, अगर नंबर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, मीन के नंबर की जो वैल्यू है वो अगर ज़ीरो से बड़ी होती है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 या कुछ भी, लेकिन ज़ीरो से बड़ी, तो इसका मतलब ये ही हुआ कि वो नंबर एक पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि वो ज़ीरो से बड़ा है। क्योंकि ज़ीरो से जितने भी पीछे के नंबर होंगे, यानी कि ज़ीरो से जो पीछे की वैल्यू है, यानी -1 -2 या -3 या कोई भी बड़ी से बड़ी पीछे की वैल्यू ज़ीरो से, तो वो एक नेगेटिव कंसीडर होगी। ये बात तो सभी को पता है। मतलब ये कि जो ज़ीरो से बड़े होंगे वो पॉजिटिव कहलाएंगे, यानी 1 2 3 4 5, और जो ज़ीरो से छोटे होंगे वो नेगेटिव कहलाएंगे। नंबर इज़ लेस देन ज़ीरो। आई होप कि आप लोगों को समझ लग रही है। जो नंबर, अगर नंबर जो है वो लेस देन ज़ीरो होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है वो नेगेटिव नंबर है, और अगर नंबर ज़ीरो से बड़े होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक पॉजिटिव नंबर है, यानी -1 -2 -3 -4 ये सारे नेगेटिव नंबर हैं क्योंकि ये ज़ीरो से छोटे हैं। तो इसी तरीके से जो है वो हम ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करेंगे इस अपने प्रोग्राम के अंदर। जबकि एल्स स्टेटमेंट के अंदर हम डायरेक्टली बस ये लिख सकते हैं कि ये नंबर जो है वो ज़ीरो है, क्योंकि जो एल्स स्टेटमेंट है वो ऑटोमेटिक लास्ट पे जाके रन होती है जब सारी इफ़ और एलिफ स्टेटमेंट फॉल्स दे दें। तो एल्स में हम बस डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये जो लास्ट वाला है ये एक ज़ीरो नंबर है। या इसके लिए हम जो है वो एलिफ स्टेटमेंट के अंदर भी लिख सकते हैं कि अगर नंबर जो है ज़ीरो के बराबर हो तो वो एक एलिफ, तो वो जो है वो एक नंबर ज़ीरो है। तो हम जो है वो अपना कोड लिखते हैं। कोड के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले जो कोड के अंदर है वो हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स वगैरह लगानी है एक तो, और दूसरा ये कि यूज़र से इनपुट लेनी है। ये दो चीज़ें हमने करनी है अपने कोड में। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे जो है वो हम एक नंबर नाम का वेरिएबल बना लेंगे, और इस नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर हम जो है वो इंटीजर के अंदर इनपुट पास करेंगे। यानी यूज़र से हम पूछेंगे कि तुम जो है वो नंबर सेलेक्ट करो या नंबर लिखो। तो यूज़र जो है वो अपने इनपुट के इस इनपुट में, मतलब टर्मिनल के अंदर नंबर लिखेगा, और उस नंबर जो है वो इंटीजर में सबसे पहले कन्वर्ट होगा INT की वजह से, क्योंकि इसका मतलब है कि इसको नंबर में कन्वर्ट कर दो, इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, पॉइंट में नहीं इंटीजर में, और नंबर, और फिर ये जो है वो एक नंबर नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है जब ये यूज़र की वैल्यू जब इस नंबर नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी, तो जो सेकंड स्टेप है वो हमने ये करना है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगानी है इस नंबर की बेस पे जो यूज़र ने डाला है। तो अगर तो नंबर जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होता है तो हम नंबर का यूज़ करेंगे, नंबर वेरिएबल का। इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, सो इट मीन्स इट्स अ पॉजिटिव नंबर। आई होप कि आप लोगों को समझ लगी होगी। और इफ़ स्टेटमेंट का ये है कि इफ़ स्टेटमेंट जो है वो हर बार चेक की जाती है। इफ़ स्टेटमेंट जब रन होती है तो उसके अंदर जो भी हम कंडीशंस वगैरह लिखते हैं वो तभी रन होगी जब जब ये ट्रू होगी, अदरवाइज़ ये रन नहीं होगी। मतलब जब ये फॉल्स दे देगी, जब इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये रन नहीं होगी। यानी कि अगर मैंने कहा नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो ये इसी कंडीशन में रन होगी जब नंबर वाकई में ही ज़ीरो से बड़ा होगा। अगर नंबर फॉर एग्जांपल ज़ीरो से छोटा होता है तो ये इफ़ कंडीशन रन नहीं होगी, ये फॉल्स दे देगी। और इसके अंदर फॉर एग्जांपल कोलन लगा के मैं ये वाला काम करवा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये काम नहीं रन होगा क्योंकि इफ़ स्टेटमेंट ने फॉल्स दे दिया। लेकिन अगर नंबर ज़ीरो से बड़ा होता है तो ये स्टेटमेंट रन होगी और ये बता देगा कि ये जो नंबर है, नंबर वेरिएबल से मुराद नंबर जो है वो रिप्लेस हो जाएगा यूज़र की इनपुट से। फॉर एग्जांपल यूज़र डाला अगर 5 तो हम कहेंगे 5 इज़ पॉजिटिव। और
अब हम बात कर लेते हैं एलिफ की। एलिफ कंडीशन जो है वो हर बार चेक नहीं की जाती। एलिफ कंडीशन जो है वो इसी कंडीशन में बस चेक की जाती है जब ये ऊपर वाली इफ़ स्टेटमेंट फॉल्स देते। यही वजह है कि हम जो है इफ़ का यूज़ सिर्फ वन टाइम करते हैं, जबकि एलिफ हम मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इफ़ जो है वो हर बार चेक की जाती है, जबकि एलिफ तब भी चेक किया जाता है जब इफ़ स्टेटमेंट ऊपर वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए। तो हम एलिफ स्टेटमेंट के अंदर लिख सकते हैं नंबर इज़ लेस देन 0। अगर नंबर जो है वो 0 से छोटा होगा, फॉर एग्जांपल -1 -2 -3, वो तो हमें ऑटोमेटिक पता चल रहा है कि फिर तो वो नेगेटिव में ही जाएगा। तो हम लिख सकते हैं नंबर, तो सो नंबर इज़ नेगेटिव, यानी कि नंबर फॉर एग्जांपल अगर है -5, तो हम बात कर रहे हैं कि -5 जो है वो एक नेगेटिव है, या कोई भी नंबर जो यूज़र ने पास किया है। और लास्ट में हम बस एल्स स्टेटमेंट डायरेक्ट रन कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 0 जो है वो ना ग्रेटर देन में आता है ना लेस देन में आता है, तो ऑटोमेटिक लास्ट पे एल्स स्टेटमेंट हम रन कर देंगे कि नंबर जो है वो, ये जो नंबर अब डाला है वो 0 है, क्योंकि वो दोनों इफ़ और एलिफ दोनों कंडीशन के मुताबिक ना वो 0 पे लाई करता है और ना लेस देन वाला 0 पे लाई करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एल्स है यही जो है हमारी 0 नंबर कहलाया। सो नंबर इसका जो है वो 0 कहलाया, क्योंकि जब इफ़ और एलिफ दोनों फॉल्स देंगे तो ऑटोमेटिक लास्ट पे एल्स रन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें बता रहे हैं एंटर नंबर है, तो ये वही एंटर नंबर है जो हमने इनपुट इंटीजर में पास किया था, और फिर वो जो है नंबर नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो गया था। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 25 पास किया। जब मैं यहाँ पर 25 लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं 25 इस पॉजिटिव करके लिखा आ गया, क्योंकि वाकई में 25 एक पॉजिटिव है, क्योंकि ये 0 से बड़ा है। मैं दोबारा कोड को रन करता हूँ, और अब मैं सेकंड टाइम जो है वो अब नेगेटिव के लिए कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैंने लिखा -25, तो -25 चूँकि 0 से छोटा होता है, इसलिए अब देखें यहाँ पे लिखा गया -25 इज़ नेगेटिव, क्योंकि वाकई में 0 से छोटा है और हमारी ये वाली एलिफ स्टेटमेंट अब रन हो चुकी है। इफ़ कंडीशन है, क्योंकि ऊपर वाली कंडीशन ने फॉल्स दे दिया, तो अब एलिफ चेक की जाएगी, ठीक है। और एक वक्त में एक ही कंडीशन रन होती है, ये बात याद रखना। अब हमने 0 के लिए किया तो आप देख सकते हैं नंबर इस 0 आ गया, क्योंकि ऊपर वाली ना इफ़ चली ना एलिफ चली, और डायरेक्ट ही अब एल्स चली, और एल्स में हम कंडीशन वगैरह नहीं लगाते, बस डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट या अंदर का जो काम करवाना हो वो डायरेक्ट करवा देते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो की समझ